स्टार्ट करें। जी। देखो, जैसे हमने कल समझा था पेंटाकल्स के कार्ड को, ठीक है। पेंटाकल्स का जो कार्ड्स हैं उनका जो एलिमेंट है अर्थ है। अर्थ क्या है? स्ट्रांग होता है, हार्ड होता है, ठीक है। जब भी हमारे जो पेंटाकल्स के कार्ड आएंगे तो व्यक्ति आया है तो वो दुनियादारी की प्रॉब्लम लेके आया है। पैसे की प्रॉब्लम है, मकान नहीं बन रहा है, ठीक है। बन गया है तो जो है बिक नहीं रहा है, बेचना चाह रहा है या किसी ने कब्जा कर लिया है, ठीक है। उसी तरह से आज हम बात करेंगे कप के कार्ड की। कप कार्ड्स का जो एलिमेंट्स है वो है वाटर एलिमेंट, ठीक है ना। वाटर क्या होता है? स्टेबल होता है, फ्लेक्सिबल होता है। ये आप इसको किसी भी रूप में ढाल सकते हो। वाटर को अगर हम दूध में डालेंगे तो दूध बन जाएगा, चाय पत्ती डाल देंगे तो चाय बन जाएगा, ठीक है। कलर डाल देंगे तो कलर बन जाएगा। तो जिसमें डालेंगे वैसा रूप ये ले लेता है, ठीक है। कब के कार्ड दर्शाते हैं कि जब भी आपके पास व्यक्ति आएगा, ठीक है। क्योंकि वाटर क्या है, पहले समझो। वाटर हमारे आंख से आंसू निकलता है ना, इमोशनल। इमोशनल, है ना। तो और पानी क्या होता है? लिक्विड है, हमारा आंसू भी लिक्विड। लिक्विड है, तो यानी कि इमोशनल। तो व्यक्ति क्या है? रिलेशनशिप की प्रॉब्लम को लेके आएगा। क्लियर है? मम्मी पापा के साथ रिलेशनशिप है, भाई बहन के साथ रिलेशनशिप है, फ्रेंड सर्कल में रिलेशनशिप है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का रिलेशनशिप है, पति पत्नी का रिलेशनशिप है, माँ का बच्चे से है, फादर का बच्चे से है। ऑल ओवर रिलेशनशिप को दर्शाएगा ये, ठीक है। ये जब भी आएगा इसको रिलेशनशिप से जुड़ी प्रॉब्लम होती है, ठीक है। अगर हम इसके चक्रा की बात करें तो ये सैक्रल चक्रा पे आता है, ठीक है। इसको 90% जो प्रॉब्लम होगी पेट से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है। क्लियर है? जी। ठीक है। एस ऑफ कप। एस ऑफ कप अगेन नंबर 1 का कार्ड आ गया, ठीक है। सेम डिवाइन हाथ है, ठीक है। सूर्य है, सूर्य की किरणें आ रही हैं। लेकिन आप ये देखो कि डिवाइन हाथ आ रहा है, बादल है, बादल से डिवाइन हाथ आ रहा है। लेकिन इसमें एक चीज क्या है? डिवाइन हाथ के ऊपर कप है, अब उस पे चिड़िया बैठी हुई है। तो पहले जमाने में आपने ध्यान दिया होगा कि जब पहले गुड न्यूज आती थी तो वो चिड़िया के थ्रू आती थी। अच्छा, डब्ल्यू लिखा हुआ, डब्ल्यू का मतलब विनर, विनर हो गया। अच्छा, आप देखो उसमें से कुछ पानी की बूंदें गिर रही हैं, नीचे पानी है, उसमें पत्तियां बनी हुई हैं, ठीक है। तो और ऊपर से 1 नंबर का कार्ड है सूर्य का, यानी कि किसी भी चीज के लिए कार्ड आ जाए, मैं बार बार एक ही बात कहती हूँ, एक कार्ड के 10 मीनिंग्स होते हैं, ठीक है। तो किसी भी चीज के लिए अगर ये कार्ड आ जाए, किसी भी चीज के लिए, तो यस का कार्ड होगा, ठीक है। क्या मेरी गर्लफ्रेंड लौट के आएगी? यस। क्या मेरी शादी इस लड़के से हो जाएगी? यस। क्या मेरी शादी इस लड़की से हो जाएगी? यस। क्या मुझे इस मंथ जॉब मिल जाएगी? यस। क्या मैं गवर्नमेंट जॉब कभी जीवन में पा पाऊंगा? यस। किसी भी चीज में जाओगे, यस का कार्ड है, नंबर 1 का कार्ड है। कोई दिक्कत है तो सूर्य की रेमेडी इस डायरेक्शन में करें, ठीक है। जी। 2 ऑफ कप, यानी कि नंबर 2 और 2 कप हो गए। अब एक लड़की है, एक लड़का है, साथ में खड़े हुए एक दूसरे को कप गिफ्ट शेयर कर रहे हैं। कप, जो कप है वो ट्रांसफर कर रहे हैं। पीछे पहाड़ है, एक छोटा सा घर भी बना हुआ है। लड़की ने व्हाइट ड्रेस पहनी हुई है, व्हाइट यानी कि दिल की साफ। पानी कैसा होता है? साफ। ट्रांसपेरेंट, ठीक है ना, ट्रांसपेरेंट। लड़के की राजा की तरह की ड्रेस है, लेकिन इसमें ये जो पंख बने हुए एंजल्स विंग है, एंजल विंग्स, ठीक है। और साइन बना हुआ, यानी कि जो लड़का है लड़की को कुछ दे रहा है, ठीक है। जी। तो ये पार्टनरशिप का भी कार्ड है, अच्छे रिलेशनशिप का भी कार्ड है, ठीक है। क्या मेरी मेरी शादी इस लड़के से होगी? यस। क्या मेरी गर्लफ्रेंड लौट आएगी? यस। क्या मेरा बॉयफ्रेंड लौट आएगा? क्या हमारे रिलेशन अच्छे होंगे? ठीक है। क्या मेरे मम्मी पापा के साथ रिश्ते अच्छे होंगे?
तो ऑल इज ओवर पॉजिटिव कार्ड है, लेकिन एक बात का हमें ध्यान रखना है कि कार्ड्स ये नहीं है कि ये रिलेशनशिप के लिए आ गया तो रिलेशनशिप का है, ठीक है। अगर किसी ने पूछा कि क्या इस मंथ मेरी जॉब लग जाएगी, यस, ये भी यस का कार्ड ही है। यस, यस का कार्ड। लेकिन अगर इसको कोई दिक्कत परेशानी चल रही है तो चंद्रमा हाँ, की रेमेडी करेंगे इनकी, चंद्रमा की। हाँ ठीक है। हाँ, जी वो भी नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में। जी 3 ऑफ कप, ठीक है। अब इसमें 3 लड़कियां हैं, 2 रेड ड्रेस में हैं, एक वाइट ड्रेस में है। नीचे देखो फ्रूट है बहुत सारे। जैसे मैंने पहले समझाया था कि ऊपर अगर ग्रीनरी है तो सेलिब्रेशन है, यानी फंक्शन, घर में कोई फंक्शन होगा। और अगर नीचे ग्रीनरी है तो मतलब ग्रोथ है। तो देखो फ्रूट है यहाँ पे, बहुत सारे फ्रूट पड़े हुए हैं, और तीनों लड़कियों के हाथ में, और कार्ड भी 3 नंबर का है, गुरु का कार्ड है, ठीक है। तो तीनों लड़कियां सेलिब्रेशन कर रही हैं। जब हम लोग कहीं पार्टी में जाते हैं तो ऐसे करते हैं ना, चीयर्स, हाँ। वो टाइप से सेलिब्रेशन कर रही हैं तीनों लड़कियां, हम्म। ठीक है। तो 3 नंबर का कार्ड है, गुरु का कार्ड है। तो किसी भी चीज के लिए, माते किसी भी काम में ये कार्ड है। इसको एक बार रिपीट करो। इसको एक बार रिपीट करो, मेरा नेट चला गया था, लाइट चली गई थी तो। 3 नंबर का कार्ड है, गुरु का कार्ड है, 3 लड़कियां हैं, 2 लड़कियों ने रेड ड्रेस पहनी हुई है, एक ने व्हाइट ड्रेस पहनी हुई है। अगर ऊपर, जब मैंने पहले भी कहा है, अगर ऊपर ग्रीनरी होती है तो सेलिब्रेशन को दर्शाती है वो, यानी कि घर में कोई फंक्शन होने वाला है। लेकिन जब नीचे ग्रीनरी होती है तो वो आपकी ग्रोथ को दर्शाती है। तो यानी कि यहाँ पे फ्रूट पड़े हुए हैं, बहुत सारे फल फ्रूट पड़े हुए हैं, फ्रूट्स पे है। तो यानी ये जो तीनों लड़कियां सेलिब्रेशन कर रही हैं, इनके तीनों के हाथ में कप है। यानी कि जब हम लोग आपस में मिलते हैं तो कप में डाल के कोल्ड ड्रिंक लेते हैं, ड्रिंक करते हैं, चाय पीते हैं, कॉफी पीते हैं, तो हम लोग सेलिब्रेशन करते हैं, चीयर्स। उसी तरह ये जी चीयर्स का सेलिब्रेशन कर रही हैं। इनको जो भी काम में ये जिस काम के लिए भी ये व्यक्ति आपके पास आया है, तो इसको फ्रूटफुल रिजल्ट मिलने वाले हैं, ठीक है। फ्रूटफुल रिजल्ट मिलने वाले, पॉजिटिव रिजल्ट मिलने वाले। एक बात का ध्यान रखना, लड़का पिक्चर में आया और लड़की का कार्ड आ गया, कोई मायने नहीं रखता। कार्ड सिर्फ दर्शाता है कि यस, ठीक है, क्या मेरी नौकरी लगेगी, यस, क्या मेरी शादी होगी, यस। हर चीज के लिए, पैसे के लिए भी आता है कि मैंने एक लोन के लिए अप्लाई किया है, क्या मेरा लोन हो जाएगा, तो यस। क्लियर है। जी अगर इसको कोई दिक्कत है तो गुरु की रेमेडी करेंगे, ठीक है। जी अब ये कार्ड है 4 नंबर का। 4 नंबर, राहु। अब एक व्यक्ति है, पेड़ के नीचे बैठा हुआ है, ठीक है। अब नीचे ग्रोथ तो है उसके, देखो बीज फूट रहा है उसके, अपने अपने कार्ड्स देखो, उसके नीचे। और उसके सामने 3 कप रखे हुए हैं, और डिवाइन हाथ भी आ रहा है वापस, डिवाइन भी इसको कुछ एक देना चाह रहा है। लेकिन ये लड़का कैसे बैठा हुआ है, हाथ हाथ बांध के। जो मार के। यानी कि अगर आपको कोई कुछ देगा और आपके हाथ ऐसे हैं तो क्या वो ले पाओगे आप। नहीं। गलती किसकी होगी, आपको नहीं मिला तो हम्म। गलती किसकी होगी, हमारी। यस। यानी कि ये जो लड़का है, इसको अच्छे ऑफर आ रहे हैं, न्यू अपॉर्चुनिटी आ रही है, बट ये उनको एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, ठीक है। इसको नौकरी के ऑफर आ रहे हैं, इसको अगर ये शादी के लिए आया तो शादी के भी ऑफर आ रहे हैं, एजुकेशन में आगे बढ़ना चाहता है उसके भी ऑफर आ रहे हैं, कोई लड़की इसको लाइक करती है उसके भी ऑफर आ रहे हैं, कोई रिश्ता भी इसके लिए आया। बट ये लड़का क्या है ना, जिद्दी है, अपनी चलाता है, किसी की सुनता नहीं है, ठीक है। तो राहु है ना, इसको सलाह दी जाती है कि आप सामने वाले की बात को सुनो, जो ऑफर आपको मिल रही है उनको एक्सेप्ट करो आप, ठीक है, उनको जी एक्सेप्ट करो। तो राहु का कार्ड है, इसलिए इसको समझाया जाता है कि आप सामने वाले की बात पे ध्यान दो, सामने वाले को समझो, और इसको राहु की रेमेडी देंगे। अगेन 5 नंबर का कार्ड आ गया, 5, ठीक है। बुद्ध का कार्ड आ गया, लेकिन इसमें क्या है, व्यक्ति की काली परछाई है। अब आप ये देखो, इसके आगे 3 कप गिरे पड़े हैं, 2 कप इसके, दो पीछे 2 कप रखे हैं, और आगे इसके पानी बह रहा है, पहाड़ भी है,
पानी को भी रास्ता मिल रहा है, लेकिन ये क्या खड़ा है, नीचे मुंह लटका के खड़ा है। ठीक है, यानी कि अब ये कार्ड कहता है कि जीवन में इस व्यक्ति के कुछ खो गया है, इसका कोई नुकसान हो गया है, रिलेशनशिप टूट गया है, इसका पति छोड़ के चला गया है, ठीक है, इसकी शादी टूट गई है, या इसका कोई प्रॉपर्टी जॉब छूट गई प्रॉपर्टी है, या हाँ कोई जॉब छूट गई है, ठीक है, या कोई लोन लेना था वो नहीं हुआ है। तो इस व्यक्ति के जीवन में कोई इसका बहुत दिल से करीब का नुकसान हुआ है, व्यक्ति दिमाग वाला है, लेकिन इसके साथ दिक्कत क्या है कि जो, जैसे कि आपने एग्जांपल देती हूँ, आपने 3 कप चाय बनाई थी घर के अंदर, ठीक है, जब आप 3 कप चाय को जब कप में छान रहे थे, तो 1 कप चाय गिर गई, तो आप रो रहे हो, हाँ मैंने चाय बनाई थी 3 कप, मेरी 1 कप गिर गई, अब यहाँ पे तो इतने लोग हैं, मैं कैसे करूं, मैं कैसे करूं। तो आपको सलाह दी जाती है कि जो गिर गई वो वापस तो उठेगी नहीं, गिरी हुई चाय कैसे उठाओगे, तो आपके पास जी ऑलरेडी 2 कप चाय है ना, जी तो उस 2 कप चाय को वापस 3 कप में ट्रांसफर कर दो। इसी तरह इस व्यक्ति को सलाह दी जाती है कि आपके पास ऑलरेडी जो पीछे 2 कप है ना, जो पीछे आपके लोग जो खो गए, जो आपको छोड़ के चले गए, आप उनके लिए तो रो रहे हो, बट आपके साथ जो प्रेजेंट में खड़ा है उसकी आपको कदर नहीं है। तो इसको सलाह दी जाती है कि जो पास में है उसकी कदर कर लो पहले, जो चला गया वो लौट के नहीं आएगा, क्योंकि वो गिर गया ना, बह गया पानी में। कहते ना पानी की तरह तरह वो आई, बाढ़ आई और सब कुछ बहा के ले गई, पानी है ना सामने, और इसका तो जी लिक्विड है, वैसे भी लिक्विड है, इसका एलिमेंट भी लिक्विड है, तो यानी कि कोई चीज आई बहा के ले गई चीजों को, तो इसको कहा जाता है वो लौट के नहीं आएगा, बट जो है उसकी वैल्यू कर लो। क्लियर है? जी 6 ऑफ पेंटाकल्स, ठीक है, शुक्र का कार्ड है। अब देखो, 1 कप ऊपर रखा हुआ है, उसमें बड़े सारे फूल रखे हुए हैं, गुलदस्ते, एक गुलदस्ता 2 लोग आपस में लड़कियां ट्रांसफर कर रही हैं, एक जवान लड़की है, एक बूढ़ी लड़की है, एक बूढ़ी औरत है, एक जवान लड़की है, 4 कप उनके सामने है, पीछे घर बना हुआ है। ये कार्ड शादी के लिए भी हो सकता है, आपकी जल्दी शादी हो जाएगी, बेबी कंसीव कर लोगे, क्या मेरे जीवन में कोई मेरा बॉयफ्रेंड, मेरे कोई न्यू पर्सन आने वाला है, यस आने वाला है, क्या मेरे को इस साल जॉब मिल जाएगी, बिल्कुल मिल जाएगी, जल्दी मिलने वाली है, जल्दी जल्दी ऑफर आने वाली है। कई बार इस साल आपका रिश्ता हो जाएगा, बट रिश्ता आपके नंसार नानी की साइड से होगा, रिश्ता तो होगा बट आपकी जो नानी की साइड से होगा रिश्ता, ठीक है। आप अपना घर पेंट करा सकते हो, क्योंकि 6 नंबर लग्जरी आ गई ना, आप नया घर ले सकते हो, अपने घर पे व्हाइट वॉश भी करा सकते हो, घर की शिफ्टिंग भी करा सकते हो, चेंजिंग करा सकते हो, नया सामान खरीद सकते हो, ठीक है। 6 नंबर का कार्ड है, शुक्र का कार्ड है, तो यस का कार्ड है, पॉजिटिव कार्ड है। आदमी आए औरत आए, इस कार्ड्स के ऊपर आदमी बना है, औरत बना है, गाय बनी है, भैंस बनी है, घोड़ा बना है, कोई लेना देना नहीं है, हमें सामने वाले के सवाल से लेना देना है, ठीक है। 7 नंबर का कार्ड अगेन केतु। अब इसमें क्या है, ध्यान से देखो, इस कार्ड में 7 कप रखे हुए हैं, ठीक है। अब 7 कप में देखो, एक में तो एक बच्चा है, एक में अप्सरा है, एक में नाग है, एक में बिल्डिंग है, और एक में ज्वेलरी रखी हुई है, एक में फ्रूट रखे हुए हैं, ठीक है, एक में अजगर बैठा हुआ है, ज्वेलरी भी है, लेकिन आदमी की काली परछाई है। इस व्यक्ति ने अपनी मेहनत के दम पे इतना कुछ कमाया इसने, लेकिन भ्रमित है ये, सेम केतु है ना, दूसरे को देख के ललचा रहा है, किसी ने बोला तू यहाँ पे ये काम कर ले, तुझे ऐसे ऐसे फायदा हो जाएगा, ठीक है, ये सिर्फ और सिर्फ लग्जरी, दूसरे की लग्जरी को देख के ललचा रहा है और उसके पीछे भाग रहा है। इसको कहा जाता है कि तूने जो आज तक अपनी मेहनत से चीजें कमाई हैं, जो तूने बनाई हैं, ठीक है,
वो उसको सवर कर और भगवान में ध्यान लगा। काली परछाई तेरे ऊपर आ रही है, तेरे को आध्यात्मिक से जुड़ने की जरूरत है। अपनी जो तेरे पास है उस पर सबर करने की जरूरत है। दूसरों को चीजों को देख के ना ललचा। अगर इसे कोई दिक्कत परेशानी आती है तो इसकी जो रेमेडी है मैं, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में करवाएंगे। ठीक है। अब ये देखो, ये कार्ड है 8 नंबर का। ये कार्ड है 8 नंबर का। अब ध्यान से देखो, सामने पहाड़ है, लेकिन पहाड़ पे क्या हो रहा है, ब्लैकिश आई हुई है। चंद्रमा का चेहरा देखो कैसा लटका हुआ है। चंद्रमा पे, कहते सूर्य पे ग्रहण लगा हुआ है ना। सूर्य पे ग्रहण लगा हुआ है। एक व्यक्ति है जिसने रेड कलर के जूते और रेड कलर की ड्रेस पहने हुए हैं, एक डंडा भी हाथ में है, यानी मेहनती बंदा है, अपने मेहनत के बल पे बहुत कुछ करने वाला व्यक्ति है। इसके बाहर चला गई। इसके हाथ में, इसके सामने पीछे देखो 8 कप रखे हुए हैं, यानी इस व्यक्ति का मन इतना दुखी है, ये इतना दुखी, खुला रहने दे, इतना दुखी है कि दुनियादारी से दूर पीट करके जा रहा है ना, ये दुनियादारी से दूर एकांत में जा रहा है। ये किसी का ट्रांसफर भी हो सकता है, किसी का बॉयफ्रेंड छोड़ के भी जा सकता है, किसी का हस्बैंड। एग्जाम्पल मैं यहाँ पे अंजू का देना चाहूंगी। जब अंजू के जीवन में परेशानी आई तो अंजू अपना ससुराल छोड़ के अपने अलग आके जॉब करके रहने लग गई। इसको लगा कि मैं सब कुछ छोड़ के चली जाऊं, दुनिया छोड़ दूं, मतलब दुनिया में कुछ भी नहीं है, दुनिया बेरंगी लगने लगी है और सब कुछ छोड़ के एकांत में चली गई है। और अपनी इतनी मेहनती है कि जहां जाएगी अपनी मेहनत के बल पे चीजों को बना लेती है। लेकिन ये दुनियादारी से ऊब चुकी है, इसे दुनिया में कोई भी अपना नहीं लगता है। ठीक है, तो ये कार्ड ये दर्शाता है। ठीक है सृष्टि, ये कार्ड ये एकांत को दर्शाता है, अकेलेपन को दर्शाता है। ठीक है, सेल्फ को दर्शाता है। अगर इसको कोई भी दिक्कत है तो इसको शनिवार के दिन वेस्ट डायरेक्शन में रेमेडी करनी है, शनिवार सैटरडे की। ये कार्ड बड़ा सुंदर है। अच्छा, इसमें हम एक और चीज बोलेंगे। किसी भी काम के लिए व्यक्ति को कहेंगे 8 ऑफ कप में कि 2 महीने रुको, 2 महीने रुकने की जरूरत है। ठीक है, 2 महीने, 2 महीने के क्यों? वेट करो। 2 महीने, शनि आ गया ना, तो शनि चीजों में देरी कर देगा, तो 2 महीने का इंतजार करो। किसी भी चीज में 2 महीने का इंतजार करो। जी। 9 ऑफ कप, एक व्यक्ति ऐसे बैठा हुआ पगड़ी बांध के वाइट ड्रेस में, और येलो कलर का पूरा बैकग्राउंड है इसका, और रेनबो बना हुआ है। मंगल का कार्ड है। इस व्यक्ति ने अपने जीवन में सब कुछ पा लिया है, हर इच्छा पूरी कर ली है, मनमौजी व्यक्ति है ये। ठीक है, बैठे बिठाए सारे काम करवा सकता है, बैठे बिठाए इसके सारे काम हो सकते हैं। यस का कार्ड है, पॉजिटिव कार्ड है। ठीक है, और कोई दिक्कत अगर है तो मंगल की रेमेडी साउथ में मंगलवार के दिन करें। ठीक है। जी। 10 ऑफ कप। ठीक है, अब इस कार्ड में देखो पूरा एक रेम्बो, रेम्बो कौन कौन जानता है रेम्बो, जब बारिश होती है तो ऊपर बादल में एक रेम्बो बनता है ना। हाँ, तो वैसे देखो आसमान में एक रेम्बो बना हुआ है कप का। एक हस्बैंड वाइफ खड़े हुए हैं, कमर में हाथ डाल के, सुंदर से कपड़े पहन के, बढ़िया। बच्चे खेल रहे हैं, पीछे एक छोटा सा मकान है, पहाड़ है, पानी भी जा रहा है, पेड़ पौधे भी हैं। यानी कि 10 नंबर का कार्ड है तो अनेक, 1 नंबर हो गया, सूर्य का कार्ड हो गया। यानी इन मियाँ बीवी के जीवन में जो कुछ इन्हें चाहिए था, गाड़ी घोड़ा घर मकान, सब इन्होंने पा लिया है। इनके इनके पास बच्चा नहीं था तो बच्चा हो गया है। आवाज आ रही है मेरी? जी। इनके इनके पास बेबी नहीं था तो कर लिया है इन्होंने। ठीक है,
और इनके पास अगर मान के गाड़ी नहीं थी तो गाड़ी ले ली है। इनके इनके पास घर नहीं था तो इन्होंने घर ले लिया है। वॉइस आ रही है? जी। 60 वॉइस आ रही है? ठीक है। शादी के लिए आया तो यस का कार्ड है, बेबी कंसीव करने के लिए आया तो यस का कार्ड है, जॉब के लिए आया तो यस का कार्ड है, पैसे कार्ड आए तो यस का कार्ड है। ठीक है। पेज ऑफ कप अगेन 11 कार्ड, चंद्रमा। अब देखो इस कार्ड में ना एक बच्चा है, जब बच्चा ठीक है पगड़ी बांधे हुए है, सुंदर राजा वाली ड्रेस स्टाइल में खड़ा है, कमर पे हाथ रख के एक कप को आगे कर रहा है, पीछे पानी की लहरें भी हैं, जूते हैं, ऑल ओवर पॉजिटिव का है। बस इसके अंदर मेच्योरिटी नहीं है व्यक्ति के अंदर। क्या ये मेच्योर है? ठीक है। ये बच्चा भी मेच्योर नहीं है। इसने बहुत छोटी उम्र में बहुत कुछ हासिल कर लिया है या हासिल करने वाला है, लेकिन मेच्योरिटी क्यों नहीं है? इसके हाथ में जो कप है उसमें एक मछली है। मछली पॉजिटिव साइन है। अगर लेकिन जिस तरह से इसने मछली को पकड़ा है तो वो तो गिर जाएगी, इसके हाथ से चली जाएगी। अगर इसके कप में जो मछली है अगर वो कप से उछल के गिर गई तो पानी में चली जाएगी, वापस तो मिलने वाली नहीं है। यानी कि जो इसके पास चीजें हैं उनको संभाल के करे, या किसी काम को भी करने जा रहा है किसी बड़े की सलाह ले ले, समझदारी से काम करे, बिना सोचे समझे काम ना करे। ठीक है। और अगर जिस काम को कर रहा है या किसी भी काम में जा रहा है उसका किसी से सलाह ले ले उस काम की, इसको सलाह लेने की जरूरत है। ठीक है। बाकी यस का कार्ड है, पॉजिटिव कार्ड है, लेकिन ध्यान से करना। कोई दिक्कत है तो सोमवार के दिन रेमेडी करेंगे। ठीक है। नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में नाइट ऑफ कप 12 नंबर का कार्ड है। ठीक है। अब यहाँ पे देखो एक राजा बैठा हुआ है, लेकिन राजा के सर पे विंग्स है, एंजल विंग्स। ये पॉजिटिव साइन होता है। ठीक है। लोहे के जूते पहने हुए हैं यानी अनुभवी है राजा। हाथ में कप है, साथ में घोड़ा है, घोड़ा सर झुका रहा है इसका, पैर फोल्ड कर रहा है, सामने पानी है, पहाड़ है, जमीन में घोड़े के पैर के नीचे ग्रोथ भी आ रही है। ये व्यक्ति नेम फेम वाला है। नेम फेम मतलब, इस नेम फेम का मतलब होता है इसने नाम। पहले मैं आपको बता दूं नेम फेम क्या होता है। नेम फेम होता है जैसे मैं, ठीक है, सीमा टैरो रीडर एंड न्यूमरोलॉजिस्ट। ठीक है। प्रिया टैरो एक्सपर्ट। ये नेम है, आपने नेम कमा लिया। और आप फेम क्या है? जो लोग पहचानने लग गए तो वो फेम होता है। ठीक है। क्लियर है? तो नेम फेम। ओके। नेम फेम इस व्यक्ति ने कमा लिया है। नेम फेम अच्छे से कमा चुका है। रिलेशनशिप के लिए आएगा तो बहुत अच्छे से इसने उसको पकड़ा हुआ है, बहुत अच्छे से इसने पकड़ा हुआ है। हर चीज को बैलेंस करने वाला है, गुरु की कृपा है इसके ऊपर। हर चीज के लिए पॉजिटिव कार्ड है, ग्रोथ मिलेगी। हर चीज को अच्छे से निभाएगा, हर रिलेशन को अच्छे से निभाएगा। कोई भी जॉब कर रहा है उसको अच्छे से निभाएगा, कोई नया काम शुरू कर रहा है अच्छे से कर पाएगा। ये इसका कार्ड है, पॉजिटिव कार्ड है। क्वीन ऑफ कप 13 नंबर का कार्ड है, 13 अगेन राहु। अब इसमें देखो एक रानी बैठी हुई है हाथ में कप लेके। कप भी क्या है? वो ट्रॉफी है, विनर। ये लेकिन रानी ने व्हाइट कपड़े पहने हुए हैं, नीचे फल है, नदी बह रही है, सीट पे ऊपर इसकी थ्रोन है, थ्रोन बोलते हैं जो बड़ी वाली पहले राजा की जो होती थी इनको थ्रोन बोलते हैं। थ्रोन के ऊपर देखो तो बच्चे हैं, और थ्रोन के नीचे भी बच्चा है। ठीक है। अब यहाँ पे पीछे तो कोई येलो कलर भी आ रहा है, रानी के उधर साइड में एक बच्चा नीचे है, दो बच्चे ऊपर हैं, नीचे फ्रूट है। यानी और लेकिन इसमें दिक्कत एक है कि पूरा कार्ड ब्लैक हो रखा है। थ्रोन पे ब्लैक है, कपड़ों पे ब्लैकिश है, पानी पे ब्लैकिश है, कप पे ब्लैकिश है, बच्चों पे ब्लैकिश है, फ्रूट पे ब्लैकिश है।
यानी ये औरत बहुत ज्यादा नेगेटिव हो चुकी है। ये औरत के पास सर पे ताज सजा हुआ है, वो भी 12 राशियों का, 12 नगों का, 12 ग्रह का। ठीक है, इसके पास विनर की ट्रॉफी भी है। लेकिन इसके पास, कहने का मतलब है, एक, ये मैं उदाहरण दूंगी इस 4 ऑफ कप के लिए। ये सीता दे है, माँ सीता है, प्रभु राम की पत्नी, राजा की बेटी, जनक की पुत्री, है ना भाई। एक कितने बड़े वो उनको वो था भाई, खुद देवी का स्वरूप। ठीक है, तो कहने का मतलब मेरा ये, खुद देवी का स्वरूप हो गई, पति उनके भगवान हो गए, पापा उनके राजा हो गए, फिर भी उनके जीवन में दुखों का भंडार रहा। उसी तरह से ये जो औरत होती है, इसके पास सब कुछ है, पैसा है, गाड़ी है, घोड़ा है, घर है, उसके बावजूद ही ये परेशान है। 80% ये बच्चों की वजह से परेशान है। 80% हम महत्व देंगे कि ये बच्चों के लिए परेशान है, बच्चों की वजह से परेशान है, या बच्चों की वजह से परेशान है। मेरे शब्द को सुनना, बच्चों के लिए परेशान है, बच्चों की वजह से परेशान है, मिसगैरेज हो जाता है, या बेबी नहीं हो रहा है। ठीक है, समझ आ रहा है? या इसके जी बच्चे बड़े थे तो इसको परेशान कर रहे हैं, बच्चों की वजह से परेशान है, बच्चों की टेंशन है इसको। सब कुछ है इसके पास, बिना वजह की टेंशन करती है ये। हाय मेरा बेटा, जैसे अब इसका बेटा मान के चलो 10th उसमें 4th में है अभी, एग्जाम्पल। ठीक है, तो वो, हाय मेरा बेटा जो है बड़ा आदमी नहीं बनेगा, मेरा बेटा ये नहीं होगा, मेरा बेटा कैसे कामयाब होगा, मेरा बेटा खाना नहीं खाता है, बिना वजह की टेंशन लेगी। या इसका मिसगैरेज हो जाता है। ठीक है, या ये बेबी कंसीव नहीं, बच्चा कंसीव नहीं कर पा रही है, लेकिन ये बिना बात के टेंशन लेती है। इसको सलाह दी जाती है, नेगेटिव एनर्जी को रिमूव करो। ऑलमोस्ट जो होगा पॉजिटिव होगा, अच्छा होगा, अपने आप को पॉजिटिव करो। इसको तो राहु की रेमेडी देनी ही देनी है। ठीक है, साउथ वेस्ट डायरेक्शन में इसको तो राहु की रेमेडी देनी ही देनी है आपने। ऐसा नहीं करना है कि इसको रेमेडी ना दें। ठीक है, किंग ऑफ कप, 14 नंबर, अगेन बुद्ध का कार्ड आ गया। अब देखो, एक राजा है, थ्रोन पे बैठा है, हाथ में कप है, चारों तरफ पानी है, पानी में भी मछली है, पानी में मछली है। लेकिन एक चीज देखो कि व्यक्ति ने ग्रीन, येलो, रेड ड्रेस पहनी हुई है, 12 राशियों से सर पे ताज पहना हुआ है। इसका एक पैर आगे है, एक पैर पीछे है, यानी ये बंदा टेक एक्शन है, रेडी टू मूव रहता है, हर चीज के लिए तैयार रहता है, मनी माइंडेड है। ठीक है, किसी भी तरह की सिचुएशन के लिए हमेशा एट ए टाइम तैयार है ये व्यक्ति। ठीक है, पॉजिटिव कार्ड है, नेम फेम का कार्ड है। ठीक है, कामयाबी का कार्ड है। अगर इसको कोई दिक्कत है तो वेडनेसडे के दिन नॉर्थ डायरेक्शन में रेमेडी करें। क्लियर है? अभी तक किसी का कोई सवाल है तो पूछ सकते हो। कैसे? किसी का कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं। मैं ये बोल रही थी, अक्सर करंट्स फीलिंग, वो जब क्लाइंट्स आते हैं और पूछते हैं मैम करंट्स फीलिंग उसकी क्या है, तब ये आता है यस, क्वीन ऑफ कप्स। तो मैं क्या क्वीन कप बोलूँ? आता है तो आपको आपको लेके नेगेटिव हो गई है वो। ये बोला कि प्यार तो आपको करता है बट वो नेगेटिव है अभी आपके लिए। ये आपको क्वेश्चन लेके नेगेटिव है, या अपने कैरियर को लेके नेगेटिव हो गई है, या अपनी फैमिली को लेके नेगेटिव हो गई है। बट इस समय वो नेगेटिव है, आपको थोड़ा इंतजार करना चाहिए, या उनसे बैठ के बात करनी चाहिए। क्योंकि उनकी जो नेगेटिविटी उनके अंदर जो माइंड में आई है, उसको कोई रिमूव नहीं कर सकता। उनकी नेगेटिव एनर्जी वो खुद ही रिमूव करेंगी, या फिर आप उनसे बैठ के बात करेंगे तो ही उनकी नेगेटिव एनर्जी जाएगी। यानी कि तुम अंदर अंदर दुखी हो, किसी बात को लेके परेशान हो।
किसी भी बात, अपने मम्मी पापा की बात को लेके, अपने बच्चों की बात को लेके, सास ससुर को लेके, अपने पति की बात को लेके, मेरी बात को लेके, सृष्टि या अंजू की बात को लेके, लेकिन तुम बोल नहीं रही हो, तुम्हारे अंदर ही उथल पुथल चल रही है, ठीक है, हाँ तुम्हारे माइंड में उथल पुथल चल रही है, तो हम सलाह देंगे कि आप उससे बात करो, उससे उसके मन, क्योंकि राहु है ना, अपने मन की बात नहीं बताएगी ना, हमें लॉजिक पकड़ने पड़ेंगे, हमें प्रिया कार्ड्स के अंदर लॉजिक पकड़ने पड़ेंगे, उनके नंबर पकड़ने पड़ेंगे, उनके एलिमेंट पकड़ने पड़ेंगे। अब देखो राहु है, जिद्दी तो है, नहीं बताएगी, लेकिन क्या है हाथ में, इमोशनल भी है। अगर थोड़ा सा हम चिल्ला के ना बात करके, हम उससे गुस्से में बात ना करें, ईगो में प्यार से बात करेंगे, तो वो अपनी बात हमें बता देगी। क्लियर है? कार्ड्स के मीनिंग जो आपको समझने हैं बेटा, आया अच्छे से समझ आया, कोई इशू तो नहीं। कार्ड्स के मीनिंग हमें जब समझने होंगे, उनका नंबर भी देखना होगा। जो हमारा कार्ड है ना, अभी तुम लोग क्या करते हो प्रिया, आप क्या करते हो, हम आप एलिमेंट के ऊपर नहीं जाते हो, है ना, आप एलिमेंट पे फोकस नहीं करते हो कि कार्ड्स का एलिमेंट्स क्या कह रहा है। जैसे एग्जांपल के तौर पे देखो, अब ध्यान से समझना, एस का कार्ड हो गया, नंबर 1 कार्ड हो गया, पॉजिटिव कार्ड है, हर तरह से पॉजिटिव है, हर तरह से पॉजिटिव है, जी क्लियर। लेकिन इसका नंबर कितना है, एक सूर्य का। नंबर कौन है, सूर्य है, बिल्कुल करेक्ट। सूर्य में के अंदर क्या होता है, राजा जैसा गुण, राजा, आदमियों वाले गुण होते हैं, आदमियों वाले, स्त्री वाले नहीं, आदमियों वाले। मैं आदमी हूं, मैं पति हूं घर का, मैं बैठूंगा, पत्नी रोटी बना के लाएगी। समझ आ रही है मेरी बात? ईगो तो है ही, राजा जैसा नेचर आ गया इसके अंदर, लेकिन इसके अंदर राजा जैसा नेचर तो है, उसका एलिमेंट क्या है, वाटर एलिमेंट है, कप है ना वो, वाटर एलिमेंट, यानी कि इमोशनल भी है व्यक्ति, यानी कि इसको प्यार से, यही चीज हमें। अब देखो प्रिया, आप क्लाइंट को कैसे पटाओगे, कैसे अच्छे से बात करोगे, समझो कि आपके पास जो क्लाइंट आया, मेरे पास अब प्रिया आई है, मुझे प्रिया को भी एडजस्ट करना है, मुझे सृष्टि को भी एडजस्ट करना है, और मुझे अंजू को भी एडजस्ट करना है। अंजू 8 नंबर है, तुम दोनों 4 नंबर हो, ठीक है, लेकिन अब अंजू अंजू एक बार डेट ऑफ बर्थ बोलो, 1726 26 26 26 में। हाँ अब 26 का मतलब हो गया 2 and 6, यानी ये लड़की ज्यादा बात तो नहीं करती किसी से, लेकिन इसके पास चंद्र माँ है, चंद्र माँ 2 नंबर क्या है, चंद्रमा। माँ, चंद्र के साथ माँ शब्द जुड़ गया, तो माँ जैसी केयर करने वाली भी है ये। जब आपसे बात करेगी तो आपको किसी सिचुएशन में समझाएगी, तो इसके अंदर जो टच आएगा, वो मदर वाला टच आएगा, कि एक माँ हमें समझा रही है, माँ जैसी केयर आ जाएगी। 6 नंबर है, पैसे के लिए बात करेगी, बढ़िया कपड़ा पहनना है, बढ़िया घूमना है, बट पैसा चाहिए मेरे को, बिना पैसे बात नहीं करेगी। तो 6 नंबर शुक्र आ गया ना, लग्जरी आ गई ना, उसी तरह से तो ऊपर से फिर 8 नंबर भी आ गया, तो इसकी केयरिंग भी है, इसके अंदर इसके अंदर लग्जरी भी है, बट दोनों चीजों के बीच बैठ गया 8 नंबर आके, तो वो दोनों चीजें इसको धीरे मिलती हैं, स्लो मिलती हैं, देर से मिलती हैं, ठीक है। अब उसी तरह से हम लोग, अब हमारे पास आ गया, वो हम डेट ऑफ बर्थ से पकड़ेंगे। अब हमारे पास आ गई, हमारे पास सृष्टि आ गई और प्रिया आ गई, 13 नंबर, 1 और 3, तो यानी राजा जैसी नेचर, मर्दों वाली सारी चीजें, ईगोइस्टिक है, मर्दों वाले सारे काम है, घर की जिम्मेदारी उठाएंगे, घर के मुखिया भी बनते हैं, लेकिन 3 नंबर आ गया, तो ज्ञान भी अच्छा खासा है, गुरु जैसा ज्ञान, ज्ञान भी अच्छा है, गुरु है ना, लोगों को ज्ञान फैलने में पीछे नहीं रहोगी तुम दोनों कभी, किसी को बिना मांगे भी ज्ञान दे देती हो, किसी को जरूरत नहीं है तब भी ज्ञान दोगी, लेकिन बैठ गया 4 नंबर आके साथ में राहु, तो जिद्दी भी है, रमित असंभव भी को है। असंभव को भी संभव कर दे, षड्यंत्र करने वाला,
अपने काम को करने के लिए साम दाम दंड भेद अपनाने वाला। तो यानी कि आप इस कार्ड में वो चारों तत्व देखोगे, इसका नंबर देखोगे, इसका एलिमेंट देखोगे, इसका कलर भी देखोगे। क्लियर है? अब एक नंबर आ गया है, ये व्यक्ति राजा तो है, बट इसका एलिमेंट वाटर है, यानी कि ये फ्लेक्सिबल है। आप प्रिया भी क्या कर रहे हो, आप एलिमेंट नहीं पकड़ रहे हो कार्ड्स के अंदर, नंबर्स नहीं पकड़ रहे हो, आप पिक्चर पे खेल खेल रहे हो, है ना? पिक्चर्स पे खेल खेल रहे हो। तो पिक्चर के साथ आपको नंबर्स भी पकड़ने हैं, पिक्चर्स के साथ आपको एलिमेंट भी पकड़ने हैं। अब अभी बताती हूँ। दो नंबर का कार्ड है, चंद्रमा का कार्ड है, चंद्र और माँ, दो नंबर आ गया। अब इस कार्ड के अंदर क्या है कि कोई व्यक्ति मेरे से कोई सवाल करो, इस कार्ड पे कोई भी एक सवाल करो, कोई भी एक छोटा सवाल करो। नहीं समझ। नहीं, कोई सवाल पूछो मुझसे, कोई भी मन में सवाल, उल्ट पटांग कुछ भी आ रहा हो। मैं मान लीजिए इस कार्ड में ये कार्ड आता है और इनकी लाइफ में प्रॉब्लम्स है, मेरे क्लाइंट के सामने प्रॉब्लम्स है, मैं इसको क्या बोलूं? और कार्ड ये आ गया, कार्ड ये आ गया। एलिमेंट क्या है, दो नंबर क्या है? चंद्रमा। वाटर, चंद्रमा। चंद्रमा। और कार्ड पॉजिटिव है, बट लाइफ में प्रॉब्लम है। अब चंद्रमा क्या करता है? चंद्रमा बदलता है अपना आकार, कभी छोटा कभी बड़ा, मूड स्विंग। चंद्रमा क्या करता है? पूर्णमासी में क्या दिखाई नहीं देता, अमावस्या में दिखाई नहीं देता, पूर्णमासी में दिखाई देता है। कभी आधा दिखेगा तो कभी पूरा दिखेगा। यानी कि आपके जीवन में अप डाउन्स चल रहे हैं, थोड़ा सा रुकने की जरूरत है। चंद्रमा आ गया ना, तो चंद्रमा मतलब चंद्रमा, आप अब यहाँ पे हम नंबर्स को पकड़ लेंगे, प्लेनेट उठा लेंगे इसका। अगर ये कार्ड आ गया तो हम इसका, अगर सब कुछ ठीक है तुरंत प्लेनेट उठा लो, प्लेनेट पे खेल जाओ आप। यानी चंद्रमा है, यानी कि इनके जीवन में अमावस्या आ गई है, अमावस्या की रात आ गई है, अमावस्या की काली रात आ गई है, तो अंधेरा हो जाएगा, तो हम क्या बोलेंगे? थोड़ा रुक जाओ। थोड़ा रुकने की जरूरत है। समझ आ गई? अमावस्या, इनके जीवन में अमावस्या की काली रात आ गई है। अमावस्या मतलब काला, काला मतलब नाग, ठीक है ना? तो कहीं बीच बीच में से उनको डस रहा है, तो आप उसमें मत जाओ। सिर्फ बहुत सिंपल फंडा है कि पॉजिटिव कार्ड आ गया प्रिया, और इसमें पॉजिटिव कार्ड में आपको दिख रहा है कि सब कुछ तो पॉजिटिव है, पर प्रॉब्लम क्यों चल रहा है? तो इसका प्लेनेट पकड़ लो। चंद्रमा क्या है ना, चंद्रमा के थॉट बदलते रहते हैं। रात को बड़ी अच्छी अच्छी प्लानिंग करेगा, बड़ी बड़ी प्लानिंग करेगा, बड़े जोर शोर से प्लानिंग करेगा चीजों की, सुबह वो प्लानिंग सब फेल हो जाती है इनकी, सुबह वो चेंज हो जाएंगे, मूड स्विंग रहेगा बात, ठीक है? तो इसी तरह से आपको क्या करना है कि आपके पास कार्ड आया कि भाई हमारे जीवन में प्रॉब्लम चल रही है, और आपके पास कार्ड पॉजिटिव आ गया, तो उसका एलिमेंट पकड़ लो, उसकी जड़ में घुस जाओ कि आखिर इसके साथ हो क्यों रहा है ऐसा। ठीक है? जी। समझ आ गया? किसी का कोई सवाल? सृष्टि तुम्हारा कोई सवाल? अंजू? नहीं। चलो फिर नहीं है तो जय माता दी, आराम करो, सो, रेस्ट करो, कार्ड्स याद करो, मैं रिकॉर्डिंग भेज दूंगी। कहीं कोई हाँ। दिक्कत आ रही है, परेशानी आ रही है तो बता देना, एक सेकेंड, है ना? ठीक है? कहीं कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है पढ़ाई करने में, कोई कंफ्यूजन तो नहीं हो रहा? फिलहाल तो नहीं, बाकी सृष्टि तो बाद में समझ देखा आ रहा है? जाएगा। नहीं 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 होगा। देखो अभी तुम जब नोट्स बनाओगे ना, सिर्फ हाँ। नोट्स, माइंड में कार्ड हाँ। नहीं आएंगे, माइंड हाँ। में कार्ड नहीं आएंगे। जब आप नोट्स बनाओगे ना, जिस समय नोट्स बनाओगे उस समय कार्ड क्या होंगे, जब आप नोट्स बना लोगे तो माइंड में छप जाएंगे, लेकिन पता नहीं चलेंगे। जब आप रीडिंग करना सीखोगे ना जिस समय पे,
स्प्रेड करना सीखोगे, रीडिंग करना सीखोगे, तो उस समय क्या होगा, तुरंत आपके अरे हाँ, पेंटाकल्स ये कहता है, कप का कार्ड ये कहता है, उस समय अटैक करेंगे। ठीक है। और एक और चीज बता दूं, अगर हमारी क्लास नवरात्रों तक चलती रही, अगर चलती जी। रही, कोशिश करेंगे हो जाए, अगर नहीं हुई और चलती रही ना, तो फिर हम लोग टाइमिंग थोड़ा ऊपर बढ़ा लेंगे, क्योंकि सुबह पूजा पाठ का टाइम रहेगा। हाँ तो हम हाँ लोग 11 चलेगा से 12 कर देंगे, 11 से 12 कर चलेगा देंगे, इससे नहीं करेंगे। चलेगा ठीक चलेगा। है। नवरात्रि हाँ, कब से है? 30 तारीख को पहला है। 30। ओके। चल, जय माता दी। ठीक है। जय माता दी। जय माता दी। जय माता दी। चलो। हाँ। दवाई है तो कैसा स्टूडेंट है तू? है, टीचर सामने बैठी है, साला पढ़ाई नहीं करता। मुझे ऐसा लगा मेरा वेट वापस बढ़ रहा है।